हे एवरीवन, हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की मैरीगोल्ड की बुक की यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, इसका नाम क्या है? बर्ड टॉक। क्या नाम है इसका? बर्ड टॉक। बर्ड मतलब चिड़िया, टॉक मतलब बातें। तो चलो हम लोग हमेशा की तरह क्या करेंगे, पहले आप लोग मेरे साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसका हिंदी मतलब समझेंगे। लेकिन 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 उससे पहले एक बार आप लोग ये जान लो इस चैप्टर में है क्या, इस पोम में है क्या। ये एक मेल बर्ड है, ठीक है, इसका नाम है रॉबिन। और ये एक फीमेल बर्ड है, इसका नाम है जया। ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं लोगों के बारे में। ये तो जानवर है, मतलब ये तो बर्ड्स है ना, लेकिन ये लोगों के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो चलो अब हम लोग अपने इस चैप्टर के थ्रू ये समझते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में। तो चलो पढ़ो पहले मेरे साथ साथ। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डू यू थिंक birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jaya have to say. ठीक है, चलो पढ़ते हैं। बर्ड टॉक, बर्ड्स टॉक, आपस में उनकी बातें। ठीक है, बर्ड्स की बातें। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जया, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। नेक्स्ट पैराग्राफ, think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. Next, they don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Next paragraph, think said the robin, think said the jaya, aren't people funny to be that way? चलो अब आप लोगों को ज़्यादा तो समझ में आया नहीं होगा। चलो अब मैं आप लोगों को समझाते हुए इस चैप्टर को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखो, डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आप सोचते हो कि बर्ड्स को, चिड़ियों को फाइंड पीपल फनी, कि चिड़ियों को हम जो लोग हैं पीपल, हम फनी लगते हैं, हम मजाकिया लगते हैं, हम फनी से लगते हैं कि भाई क्या है ये लोग ऐसे फनी से लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है या आपको ऐसा लगता है कि बर्ड्स को हम लोग फनी लगते होंगे, मजाकिया लगते होंगे? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जोया हैव टू से। चलो देखते हैं, चलो सुनते हैं। देखो, लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, लिसन का क्या मतलब होता है? सुनना। तो लिसन मतलब सुनना। तो चलो सुनते हैं। अभी तो हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर है कि चलो सुनते हैं क्या ये रॉबिन और जया के पास क्या है कहने को, ये आपस में क्या कह रहे हैं। चलो ये देखते हैं। ठीक है, इसी बारे में हमारा चैप्टर है, ये वाला इस बारे में पोम है हमारी, बर्ड टॉक, चिड़ियों की आपस में बातें। तो देखो क्या है, थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है? थिंक करो, सोचो, तो सोचो। ठीक है, थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना, तो सोचो। सेड द रॉबिन, ये जो रॉबिन है ये यहाँ पर कह रहा है थिंक, सोचो सोचो। और थिंक सेड द जया, जया भी कह रही है सोचो। दोनों कह रहे हैं सोचो सोचो। क्या सोचो, क्या सोचने को कह रहे हैं आपस में ये लोग एक दूसरे से। सिटिंग इन द गार्डन, सिटिंग मतलब बैठना, गार्डन मतलब जो गार्डन होता है आपके स्कूल्स में गार्डन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टॉकिंग वन डे, टॉक का मतलब क्या होता है? बातें करना, हमने देख लिया। वन डे मतलब एक दिन। ठीक है, टॉकिंग क्या हुआ? बातें करना, बातें कर रहे हैं आपस में वो, वन डे एक दिन। तो देखो क्या है, रॉबिन है, रॉबिन, ये जो रॉबिन है ये कह रहा है सोचो, जया भी कह रही है सोचो। सिटिंग इन द गार्डन, ये गार्डन में बैठे हुए हैं। ठीक है, गार्डन में बैठे हुए हैं, बैठे ऐसे पेड़ है, पेड़ कहाँ पे? पेड़ तो गार्डन में है ना। देखो पूरा गार्डन है हमारा, और इस गार्डन में क्या है? पेड़ है, और ये इस पेड़ पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, एक दिन ऐसे बैठे हुए हैं और बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। सोचो सोचो, क्या सोचो? अब ये सोचो, यहाँ पे है, अब ये सोचो। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो, वो किस तरीके से बड़े होते हैं, मतलब वो किस तरीके से बड़े होते हैं, जरा उस बारे में सोचो। दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पास, फेदर्स मतलब क्या होता है? पंख। फेदर्स मतलब क्या होता है? पंख। तो उनके पास फेदर्स नहीं होते, उनके पास, जैसे देखो चिड़िया के पंख होते हैं ना, यहाँ पे देखो इसके फेदर्स है, ये रहे हमारे फेदर्स चिड़िया के, तो उनके पास ऐसे फेदर्स नहीं होते। तो सोचो उनके ग्रो होने के बारे में, उनके बढ़ने के बारे में। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, उनके पास नहीं होते। यू नो, आपको, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है उनके पास फेदर्स नहीं होते। तो जरा उनके बारे में सोचो कि वो किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से वो ग्रो होते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है।
तो थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, जिस तरीके से वो बड़े होते हैं ज़रा उस बारे में सोचो। दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पास पंख नहीं है एट ऑल, यू नो, तुम्हें पता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, वो बीटल नहीं खाते। आप लोगों ने देखा होगा बीटल्स काले काले कलर के होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक से भी होते हैं मतलब, तो आप लोगों ने कभी कार्टून्स वगैरह में देखा हो तो पेड़ों पे ना बीटल्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे आप लोग डोरेमोन देखते हो तो डोरेमोन में ना काफ़ी आता है जो बीटल्स का, यहाँ पर आपस में काफ़ी, कभी नोबिता कुछ करता है तो बीटल्स का रिलेटेड काफ़ी उसमें आता है। तो आप लोगों ने उसमें बीटल्स देखे होंगे कि बीटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो दे डोंट ईट बीटल्स। अब हम लोग बीटल्स थोड़ी ना खाते हैं, हम लोग तो नहीं खाते, आप भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, तो हम लोग नहीं खाते बीटल्स। तो वो यही कह रहे हैं जो बर्ड आपस में, दे डोंट ईट बीटल्स, वो बीटल्स भी नहीं खाते। ईट का मतलब खाना। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, दे डोंट ग्रो विंग्स, विंग्स मतलब वही फेदर्स, पंख, तो उनके पंख भी नहीं होते, तो वो अपने फेदर्स भी ग्रो नहीं करते, अपने विंग्स भी ग्रो नहीं करते, नहीं करते। हमारे विंग्स थोड़ी होते हैं, हम थोड़ी ना उड़ते हैं, तो नहीं करते हम। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स, डोंट लाइक का मतलब पसंद ना होना, जैसे बोलते हैं ना आई लाइक, तो आई लाइक इट तो मतलब मुझे पसंद है। अगर मैं बोल रही हूँ आई डोंट लाइक मतलब मुझे पसंद नहीं है, तो डोंट लाइक का मतलब पसंद ना होना। सिटिंग ऑन फायर्स, सिट का मतलब बैठना, वायर का मतलब जैसे तार होती है, तार पे देखो ऐसे करके हम लोग कैसे तार पे बैठते हैं, कोई भी यहाँ पर पेड़ है या टावर्स लगे होते हैं तो टावर पे जो तार होते हैं उस पर आप लोग बैठते हो, नहीं बैठते, मैं बैठती हूँ, नहीं बैठती। यहाँ पे कौन बैठता है, जो बर्ड्स होते हैं, कबूतर है, कौ है, वो सब बैठते हैं उस पर, हम लोग तो नहीं बैठते ना। वो वही कह रहे हैं एंड थिंग्स, और बाकी चीज़ों पे बैठना, कि पेड़ पे आके बैठ गए, जैसे हम लोग चढ़े हुए हैं इस तरीके से डाली पे आके बैठ गए, हम लोग तो ऐसे नहीं बैठते हैं, वो बात अलग है। कभी हम पार्क में गए, आप लोग बच्चे तो आप झूला झूल रहे हो, लेकिन बैठते तो नहीं हो ना ऐसे कि बिल्कुल बैठ गए वहीं पे घर बसा लिया अपना, ऐसे नहीं होता ना। तो यहाँ पर ये आपस में यही बातें कर रहे हैं कि देखो इन दोनों पैराग्राफ्स में उन्होंने क्या बोला। पहले देखो, थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो, द वे दे ग्रो, जिस तरीके से वो बड़े होते हैं, दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पास फेदर्स पंख नहीं होते हैं, यू नो, आपको तुम्हें पता है। दे डोंट ईट बीटल्स, वो बीटल्स भी नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, वो पंख नहीं उगाते, पंख नहीं ग्रो करते, पंख नहीं उगाते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स, उन्हें तारों पर बैठना भी अच्छा नहीं लगता, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और बाकी चीज़ों पर भी बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ये बोल रहे हैं। थिंक सेड द रॉबिन, फिर दोबारा रॉबिन कह रहा है सोचो। थिंक सेड द जया, जया भी कह रही है सोचो। आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे, फनी का मतलब क्या होता है, मजाकिया, तो मतलब क्या ये लोग मजाक नहीं होते, मतलब ऐसे मजाकिया वाली बात नहीं है ये। तो आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे, जिस तरीके से ये लोग हैं, मतलब ये चिड़िया बात कर रही है, तो चिड़िया कह रही है कि जिस तरीके से ये लोग हैं ये फनी वाली बात नहीं है, थोड़ी मजाकिया वाली बात नहीं है। ना तो ये लोग अपने विंग्स ग्रो करते, ना ये वायर्स पे बैठते, ना ये बीटल्स खाते, कुछ भी नहीं करते, तो ये फनी वाली बात नहीं है। तो फनी वाली बात है ना ये, तो ऐसे मतलब ये आपस में बातें कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लेते हैं। बर्ड टॉक, बर्ड्स की, चिड़िया की बातें। थिंक सेड द रॉबिन, देखो यहाँ पे हम उसको वैसे पढ़ते हैं। रॉबिन कह रहा है सोचो, जया भी कह रही है सोचो। आपस में ये बैठे हैं गार्डन में, एक दिन बातें कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं लोगों के बारे में सोचो कि वो किस तरीके से बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, उनके पास फेदर्स नहीं है, तुम्हें पता है, वो बीटल्स नहीं खाते, वो विंग्स नहीं ग्रो करते, वो वायर्स पे, तारों पे नहीं बैठते, और बाकी चीज़ों पे नहीं बैठते, ऐसे पेड़ पर बैठ गए इस तरीके से। सोचो, रॉबिन कह रहा है सोचो, जया भी कह रही है सोचो। क्या लोग इस तरीके से फनी नहीं होते? ये जो लोग हैं ये इस तरीके से जी रहे हैं तो ये फनी नहीं है, मजाकिया नहीं है ये चीज़। ऐसे करके ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। समझ में आ गया? आपकी पोम खत्म हो गई। इसमें नए वर्ड्स क्या है? बीटल्स, हमने देख लिया, बीटल्स बता दिया मैंने कौन से होते हैं, ठीक है। सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स मतलब तार, ये देखो तार है यहाँ पर, और ये इस पे सिट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। फनी मतलब मजाकिया। समझ में आ गया? इस पोम की आपकी जो राइटर है, जो ऑथर है, उनका नाम है एलिन फिशर। क्या नाम है उनका? एलिन फिशर। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ये 3 क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेम द 2 बर्ड्स इन द पोम, तो हमने दोनों बर्ड्स का क्या नाम पढ़ा? एक का नाम जो मेल बर्ड है वो है रॉबिन, और जो फीमेल बर्ड है उसका नाम क्या है? जया। हम कई बार देख चुके। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू,
भाई वो तीन चीजें, थ्री का मतलब तीन, तीन चीजें कौन सी हैं जो लोग, जो पीपल नहीं कर सकते। क्या कहा था हमने भाई, वो विंग्स नहीं उगा सकते, फेदर्स नहीं होते उनके पास, वो बीटल्स नहीं खा सकते, ठीक है, और वो वायर्स पे भी नहीं बैठ सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है। तो बर्ड्स जो है, जो चिड़िया है, वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं। क्या कहा था भाई, वो सोच रही है कि लोग फनी नहीं है, जिस तरीके से ये लोग हैं, क्या वो चीज़ फनी नहीं है, तो वो सोच रही है कि लोग फनी होते हैं जिस तरीके से वो ग्रो होते हैं। समझ में आ गया। तो चलो, आप लोगों का ये पोम यहाँ पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में कुछ भी और चाहिए हो, आपको कोई भी वीडियोस चाहिए हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच बच्चों।